Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep। ट्रांसफॉर्मेशन की आज की क्लास में हम इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस जानेंगे। पिछले 3 वीडियोस में हम आपको ये सारी चीज़ें सिखा चुके हैं कि कैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आप अगर इसको नहीं देखे हैं तो ऊपर आइकॉन बटन दिख रही है, आई बेल बटन को क्लिक करके आप लास्ट के वीडियोस को देख सकते हैं। इन स्क्रीन में जाएंगे, वो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। इन स्क्रीन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जनरल इंग्लिश ग्रामर सेलेक्ट करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इस साइड में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, इधर हमने असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, एम आई नॉट अ फ्लाई लाइक दी। एम आई नॉट फ्लाई लाइक दी, क्या मैं आपकी तरह उड़ सकता हूँ? एम आई नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। लाइक दी, तुम्हारी तरह। इसको बनाएंगे आई एम ऑफ फ्लाई लाइक दी। आई एम अ फ्लाई, मैं एक उड़ने वाला पक्षी की तरह हूँ। लाइक दी, तुम्हारी तरह। ये पोइट्री की लाइन है, पोइट्री की लाइन है, इसको ध्यान से, पोइट्रिक लाइन है, पोइट्री की लाइन है। आई एम आई नॉट अ फ्लाई लाइक दी, क्या मैं तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ? नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे। याद रखिएगा, जो हमारे बेस सेंटेंस होते हैं, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करने वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, और अगर ये हमारा बेस सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। अर्थात अगर नेगेटिव है तो ये इंट्रोगेटिव होगा, असर्टिव होगा, और अगर ये असर्टिव है तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होगा साथ में। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर पहला वाला अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव होगा। पहला वाला निगेटिव है तो दूसरा असर्टिव होगा। जैसे पहले में देखिए नॉट लिखा हुआ है, यहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ है। ये दूसरा वाले में असर्टिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव लगाना पड़ता है। जैसे आई माई नॉट फ्लाई लाइक दी, मैं तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता हूँ, अर्थात आई एम फ्लाई लाइक दी, मैं तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। जैसे आई एम आई अ लायन, क्या मैं शेर हूँ? अर्थात मैं शेर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ लायन। जैसे आर यू नॉट अ थीफ, क्या तुम चोर नहीं हो? अर्थात यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। जैसे हैव आई नॉट वार्नड यू, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दिया? अर्थात मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ। आई हैव वार्नड यू। जैसे डिड दे हेल्प मी, डिड दे हेल्प मी, क्या उन्होंने मेरी मदद की? अर्थात उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दे डिड नॉट हेल्प मी। जैसे वे आर यू नॉट absent, क्या आप अनुपस्थित थे? क्या आप अनुपस्थित नहीं थे? अर्थात यू वे आर absent, आप अनुपस्थित थे। जैसे शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्या मैं तुम्हारी दयालुता को कभी भूल सकता हूँ? अर्थात आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूल सकता हूँ। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, लिखा हुआ है कैन द ब्लाइंड सी, क्या एक अंधा देख सकता है? अर्थात द ब्लाइंड कैन नॉट सी, एक अंधा नहीं देख सकता है। जैसे कैन द लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, क्या एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स, अपने शरीर के धब्बों को बदल सकता है? अर्थात एक लेपर्ड अपने धब्बों को नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बनाना होगा। लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। उसी प्रकार से कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या आदमी हमेशा जिंदा रह सकता है? अर्थात एक आदमी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। इस प्रकार से आपको समझते चलना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको स्पष्ट करा दूंगा इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं गाइस जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के तौर पर लिए हैं, जो कि अनसॉल्व को उठा करके सॉल्व करके आपको दिया जा रहा है।
जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन एनी वन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, क्या कोई व्यक्ति इतनी बड़ी इंसल्ट को बर्दाश्त कर सकता है, अर्थात नो वन कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट। जैसे 12 नंबर देखिए, कैन एनी मैन डू दिस, क्या कोई व्यक्ति यह कर सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है, नो मैन कैन डू दिस। जैसे कैन अ मदर फॉरगेट हर सन, क्या एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, अर्थात एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। अ मदर कैन नॉट फॉरगेट हिज सन। जैसे कैन वी सी मिस्टर इंदिरा गांधी अगेन, क्या हम पुनः मिसेस इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, अर्थात वी कैन नॉट सी मिसेस इंदिरा गांधी अगेन। जैसे नेक्स्ट है 14, शुड वन नॉट हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, मीन्स वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट देखिए, इज़ मनी एवरी थिंग, क्या पैसा ही सब कुछ है, अर्थात पैसा सब कुछ नहीं होता है, मनी इज़ नॉट एवरी थिंग। जैसे इज़ ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, क्या ब्लड वाटर से अधिक थिकर या मोटा नहीं होता है, मतलब ब्लड, अब इसको निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाओगे, हो जाएगा ब्लड इज थिकर देन वाटर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, अगला एग्जांपल कहता है डज ही नॉट स्मोक, क्या वह धूम्रपान नहीं करता है, अर्थात वह धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स। एक और सेंटेंस है 19 नंबर, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, क्या हर चीज़ सफलता की तरह सफल हो सकती है, अर्थात नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, कोई भी सफलता की तरह सफल नहीं है। 20 नंबर जैसे है, वेयर वी बॉर्न सिंपली टू डाई, वेयर वी बॉर्न सिंपली टू डाई, क्या हम सिंपली मरने के लिए पैदा हुए हैं, अर्थात हम सिंपली साधारण रूप से मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वी आर नॉट बॉर्न सिंपली टू डाई। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं, 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप कि आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के हर सेंटेंस को आप आसानी से कर पाओगे। जो भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव से इंट्रोगेटिव आएगा तो आप उसको आई श्योर यू कि आप कर ही लोगे, कोई छूटने नहीं पाएगा, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए देखते हैं 21 है, डज ही नो मी, क्या वह मुझे जानता है, क्या वह मुझे जानता है, अर्थात वह मुझे नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना है, अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना होगा आपको। जैसे कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, निगेटिव बनाओगे ना अफर्मेटिव, ये इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। इफ़ यू पिक अप डू वी नॉट ब्लीड, कहते हैं इफ़ यू प्रिंक अप, अगर आप, अर्थात इफ़ कहते हैं, फिर से लिसन अगेन, इफ़ यू पिक अप, इफ़ यू प्रिंक अप, जैसा आप बोगे, डू नॉट ब्रीड, क्या वैसा नहीं काटोगे, अर्थात जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। इफ़ यू प्रिक अप प्रिक अस यू ब्रीड, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। कहते हैं इज़ देयर एनीथिंग ग्रेटर दैन लव, क्या कोई भी चीज़ प्रेम से बढ़कर के हो सकती है, मतलब कोई भी नहीं हो सकती है। देयर इज़ नथिंग ग्रेटर दैन लव। उसी प्रकार से हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, कौन शेर से दूर नहीं भागेगा, अर्थात एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, हर व्यक्ति शेर से दूर भागेगा। उसी प्रकार से हु कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, कौन इतने बड़े इंसल्ट्स को बर्दाश्त कर सकता है, नो वन कैन पुट अप विथ सच इंसल्ट, कोई भी इतने बड़े इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे अगला सेंटेंस ले लीजिए, हु वुड नॉट लव दिस कंट्री हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है, अर्थात हर व्यक्ति, एवरीवन लव हिज कंट्री, हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। जैसे हु कैन चेंज गॉड, कौन चैलेंज गॉड, कौन ईश्वर को चैलेंज कर सकता है, नो वन कैन चैलेंज गॉड, ये नो बडी कैन चैलेंज द गॉड, दे आर नॉन कैन चैलेंज द गॉड, कोई भी ईश्वर को चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे हु कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता को कौन डिस्क्राइब कर सकता है, अर्थात वह इतना सुंदर है कोई भी इसको वर्णन कर ही नहीं सकता है, नो वन कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। उसी प्रकार से हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन धनी नहीं होना चाहता है, मीन्स एवरीवन वांट्स टू बी रिच,
हर व्यक्ति धनी होना चाहता है। जैसे हु वुड नॉट हेट सच अ लेयर, कौन व्यक्ति है जो हु वुड नॉट हेट सच लायर, कौन इस प्रकार से झूठे व्यक्ति से घृणा नहीं करेगा। अर्थात एवरीवन वुड हेट सच अ लायर, हर व्यक्ति झूठे आदमी से घृणा करेगा। हु डज नॉट नो नेहरू, नेहरू जी को कौन नहीं जानता है। अर्थात एवरीवन नोज नेहरू जी, इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी को कौन नहीं जानता है, नेहरू जी को हर कोई जानता है। हु डज नॉट नो नेहरू जी, असर्टिव में क्या होगा, एवरीवन नोज नेहरू जी। उसी प्रकार से हु एल्स वुड हैव स्टोलन इट, किसने इसके अलावा चुराया होगा। नोबडी एल्स वुड हैव स्टोलन इट, इसके अलावा किसी ने इसको नहीं चुराया होगा। या फिर हु कुड डू बेटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस, हु कुड डू बेटर, कौन अच्छा कर सकता है अंडर द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों में। अर्थात परिस्थितियों में के दबाव में कौन अच्छा कर सकता है, मीन्स कोई नहीं कर सकता है। मीन्स नो वन कुड डू बेटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस, कौन है जो परिस्थितियों में अच्छा कर सके, दबाव में अच्छा कर सके। जैसे हु वुड नॉट क्राई व्हेन बीट, कौन व्यक्ति नहीं चिल्लाएगा जब उसकी पिटाई होगी। अर्थात एवरीवन वुड क्राई व्हेन बीट, हर व्यक्ति आवाज़ करेगा जब वह चिल्लाएगा। जैसे एक और सेंटेंस देख लीजिए, हु केयर्स फॉर द पुअर, हु केयर्स फॉर द पुअर, गरीबों की कौन चिंता करता है। मतलब गरीबों की कोई नहीं चिंता करता, नोबडी केयर्स फॉर पुअर। जैसे सेंटेंस है हु हैज़ नो प्रॉब्लम, किसके पास समस्या नहीं है। अर्थात हर व्यक्ति के पास समस्या है, एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम। जैसे हु इज़ हियर सो रूड एज नॉट टू लव हिज कंट्री, यहाँ पर कौन इतना रूड हो सकता है जो अपने देश से प्रेम नहीं करता हो। इसको बनाएंगे हम, देयर इज़ नन हियर सो रूड एज नॉट टू लव हिज कंट्री। 19 नंबर है, वाई वेस्ट टाइम इन सच फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, क्यों इस प्रकार के बिना लाभ वाले व्यवसाय में समय बर्बाद करें। अर्थात इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। 14 नंबर लास्ट सेंटेंस, जैसे व्हेन विल ही बिकम अ जेंटलमैन, वह कब एक सज्जन आदमी होगा। अर्थात वह सज्जन आदमी कभी नहीं होगा, ही विल नेवर बी अ जेंटलमैन। सो गाइज, ये था अभी तक का आपने पढ़ा इसमें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।